अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस तरह पे इसके रेगुलर क्लासेस में से मैं आज आप लोगों को वेक्टर्स पढ़ाने वाला हूँ। कल जो मैं हमने पढ़ा था वो था स्केलर्स। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास जो वेक्टर्स है और हम कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे। पहले हम वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे कि वेक्टर्स क्या चीज है। सही, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सही, फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करती है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये, अगर आप लोगों के साथ एक पेपर हो या एक बुक हो और उस पर एक लेटर लिख गई हो तो आप लोग इसको किस तरह पहचानेंगे कि ये वेक्टर है या स्केलर है। तो हम फिर करेंगे रिप्रेजेंटेशन। फिर हम इसके लिए कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि हम एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, इस तरह हम रूल्स पढ़ेंगे कि हम उस पर कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है। अब वेक्टर्स हमारे पास क्या चीज है वो हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी which is completely specified by magnitude as well as डायरेक्शन। तो ये वेक्टर्स की डिफिनेशन हो गई कि वेक्टर्स क्या चीज है। वो फिजिकल क्वांटिटी जो कंप्लीटली स्पेसिफाइड करते हैं, जिसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास तब आ जाती है जब इसकी मैग्नीट्यूड हमारे साथ गिवन हो और डायरेक्शन गिवन हो। अब मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है। सपोज करें मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों ने 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाना है। तो अब आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, सही है, और ये डायरेक्शन है। अब मैग्नीट्यूड जो होती है वो एक नंबर के प्लस इसके साथ यूनिट जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड होती है, जो कि फिजिक्स में हम इसे स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं, उसे उसकी कॉम्बिनेशन होती है। तो मैं यहां पर लिख लूंगा यूनिट और इसके साथ साथ डायरेक्शन। तो इसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर। अब इसकी कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को करा देता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह डिफिनेशन समझ आ गई होगी। जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एटसेट्रा। तो ये क्या होती है, ये आप लोग के साथ वेक्टर होते हैं, या हम इसमें कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये आप लोग के साथ क्या आ गई, वेक्टर्स की डिफिनेशन, और ये आप लोग के साथ इसके एग्जाम्पल आ गई। अब हम इसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करते हैं। सही है, तो मैं आप लोग क्या दूसरा तीसरा तकरीबन टॉपिक क्लियर करा देता हूं आपको कि रिप्रेजेंटेशन हम इसकी किस तरह करते हैं। तो वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल वे। सही, जैसे कि मैं लिख लेता हूं नंबर एक, इसकी रिप्रेजेंटेशन बोल्ड फेस लेटर से।
आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, या दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं, लेटर with arrowhead with a verb। इसके ऊपर क्या कर रहे थे, एक लेटर्स लिख देते हैं, उसके ऊपर से तो क्या करते हैं, एरोहेड कर देते हैं। तो बोल्ड फेस लेटर, जैसे कि मैं आप लोगों को अगर एक एग्जांपल करवाऊं, जैसे मैं अगर पोर्स लिखना चाहूं तो मैं इसे यू भी लिख सकता हूं, सही है, बोल्ड फेस लेटर। तो ये हमारे पास एक वेक्टर आ गई। अगर हम इस पर एरोहेड ना भी करना चाहिए तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है, ये वेक्टर है। दूसरी बात आप लोग ये जहन में रख के कि फोर्स नहीं ना, ये क्या करेंगे, अगर वेक्टर लिखना चाहेंगे आप लोग तो क्या करेंगे, आप लोग इटैलिक में नहीं लिखेंगे, सही, क्योंकि वो फिर स्केल हो जाएगा। तीसरी बात, अगर मैं लिखना चाहूँ फोर्स तो इसके ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, एरोहेड करा देता हूँ। या तीसरी बात, तीसरी बात जो मैं तीसरी कसम मैं आप लोगों को करवा देता हूँ कि अगर हम एक वेक्टर लिख के और इसके नीचे भी एरोहेड करवा दे तो भी कोई बात नहीं, सही है। तो इस तरह इसकी मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन आप लोग कर सकते हैं। देखिए हम ज्यादातर ये देखते हैं बुक्स में अगर स्टडी करते हैं तो ये देखा जाते हैं, सही है। तो इसलिए हम इस बुक में इस तरह रिप्रेजेंटेशन इसकी करेंगे। अब इसके लिए कुछ रूल्स है, रूल्स कि इसके लिए कौन से रूल है। आप लोगों को एक बात याद होनी चाहिए कि अगर एडिशन के लिए रूल्स में आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँ तो क्या करेंगे हम। तो एक बात आप लोग याद रखें कि वेक्टर के साथ ऐड किया जाएगा और इससे जो रिजल्ट आएगा वो भी होगा वेक्टर। अब इसका क्या मतलब है, आप लोग लिखते हैं ना कि क्या करते थे, S इज इक्वल टू, तो अगर डिस्प्लेसमेंट में लिख लू VIT प्लस AT स्क्वायर, सही। अब डिस्प्लेसमेंट को मैंने U लिखा, तो एक बात आप लोगों को ये भी क्लियर हो गई होगी इसमें कि ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट है। ये डायमेंशन से हम भी फाइंड कर सकते हैं, इस तरह भी हम फाइंड कर सकते हैं। हम लिखते हैं कि S इज इक्वल टू VT, तो अब देखें ना ये भी VT है। या AT में स्क्वायर में लिखना चाहूँ तो A आप लोगों को पता है कि किस चीज के बराबर है, V/T, और V किस चीज के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट बाई T। तो ये हो जाएगा S बाई T स्क्वायर, सही। तो इस को हम इंप्लाइज कर देते हैं इस तरह कि S इज इक्वल टू AT स्क्वायर। तो ये भी डिस्प्ले है। इससे हमें ये नतीजा निकाल देते हैं कि इसमें हम सेम नेचर वाली क्वांटिटी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एक बात आप लोगों को ये क्लियर होगी। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को बता दूं सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल है। अगर वेक्टर को हम वेक्टर से क्या कर दे, माइनस कर दे, तो रिजल्ट हमारे पास वेक्टर ही आएगा, सही। ये जैसे मैं इसकी एग्जांपल करवा देता हूं आप लोगों के साथ 2AS सही, VH स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये वेक्टर। तो आपके साथ क्या करें, ये वेक्टर दूसरे वेक्टर से क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो आप लोग के साथ क्या आएगा, रिजल्ट वेक्टर ही आएगा। अब ये तो आपके साथ ये आ गई। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए तो वेक्टर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, तो वेक्टर अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, सही है, तो दो रिजल्ट हमें दिया जाता है। एक को हम कहते हैं
एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जो कि हम बाद में पढ़ने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। हम इसको यू डिनोट कर देते हैं ए डॉट बी, और इसको यू ए क्रॉस बी, ज्यादातर हम या वी डॉट ई। दूसरी बात, अगर हम स्केलर्स को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, सपोज करें स्केलर को हमने मल्टीप्लाई किया एक वेक्टर के साथ, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो यू आएगा स्केलर इनटू वेक्टर। अब इसका क्या मतलब है? सही, इसका मतलब है कि आपके साथ अगर ये वेलोसिटी है या आप लोग के साथ ये डिस्प्लेसमेंट है, सपोज करें मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ और मैंने इसके साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई किया। सही, एक नंबर को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये तो सॉरी ये नंबर नहीं है, एक स्केलर में ले लेता हूँ। सही, इस तरह लिखता हूँ कि s इज इक्वल टू, अगर ये vt को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे जो क्या रिजल्ट आएगा वो स्केलर और वेक्टर आएगा। इस तरह इससे ये रिजल्ट कुछ यू आ जाएगा। दूसरी बात, इसको वेक्टर्स को हम, जो कि चौथा रूल है, वेक्टर्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। वेक्टर्स डिवाइड बाय वेक्टर्स, तो ये हमें कोई भी रिजल्ट नहीं देता। सही, अगर आप लोग कह दें कि f इज इक्वल टू m है या a इज इक्वल टू f इज इक्वल, सॉरी ये तो रिजल्ट नहीं आएगा इससे। सही है, लेकिन वेक्टर्स को हम वेक्टर्स पर डिवाइड नहीं कर सकते। आप जो भी वेक्टर लेंगे, दो वेक्टर ले लें और आप लोग क्या करें, एक दूसरे पर डिवाइड करें, तो इससे आप लोग के साथ कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सही है, मैं ले लेता हूं f इज इक्वल टू ma। अब अगर मास में ले लूं तो ये तो हो जाएगी इस तरह, कुछ इस तरह के f इज इक्वल टू एवरी फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब ये तो एक दूसरे पर डिवाइड होकर मास दे देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर डिवाइड हुआ है। इसका मतलब है कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड पर आप डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के साथ क्या आएगा, एक रिजल्ट आ जाए। सही, यू हम एडिशन से हम ये क्या करते थे, और मैं आप लोगों को एग्जाम्पल